नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। शनिदेव को प्रसन्न करना हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि शनिदेव की कृपा उस पर बरसे, उनका आशीर्वाद बनी रहे, क्योंकि उनको नाखुश करना शायद कोई भी नहीं चाहेगा। अब शनिदेव हैं कि न्याय के देव हैं। यहाँ तक कि सिर्फ इस जन्म नहीं, पिछले जन्म का हिसाब भी चुका देते हैं। व्यक्ति को कर्मों का फल भी देते हैं तो कर्मों का दंड भी देते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा सच्चे राह पर हर कोई चलना पसंद करता है। लेकिन बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव की पूजा करना भी बहुत जरूरी होता है। और शनिदेव अगर आपकी पूजा से खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो जीवन में खुशियां भर देते हैं। पर जिस व्यक्ति पर शनिदेव की गलत दृष्टि पड़ जाए, उसका जीवन परेशानियों से भर जाता है। तो देखिए, शनिदेव मान्यता के अनुसार भाग्य को चमकाने वाले देवता माने जाते हैं। और शनिदेव को उन देवों में माना जाता है जो एक बार किसी पर मेहरबान हो जाए तो जीवन में सिर्फ तरक्की ही तरक्की आपका होता चला जाता है। तो ऐसे में शनिवार के दिन काले कुत्ते या फिर ब्राउन कुत्ता, कुत्ता किसी भी रंग का हो, लेकिन उसको देखना भी अच्छा माना जाता है। और किसी भी कुत्ते को अगर छोटा सा उपाय उनके साथ कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। देखिए, कुत्ते को देखना तो अच्छा है, लेकिन अगर कुत्ता काला हो तो जल्दी से उपाय कीजिए। ब्राउन भी दिखे तो भी उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे? शनिवार के दिन कुत्ते को आप रोटी खिलाइए, वो भी पिछला रोटी। याद रखिए, पिछला मतलब सबसे अंत में जो बना है। थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा मतलब एक बूंद, आप उंगली में टच करें, हल्का हल्का दोनों साइड लगा दें। ये नहीं कि तेल चिपुड़ के खिला रहे हैं, बेचारे कुत्ते का सारा शरीर का रोम हट जाएगा, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। काले कुत्ते को अगर सरसों के तेल से बना हुआ कोई चीज़ खिलाते हैं, यानी कि रोटी पर लगा कर, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन शनि की साढ़े साती, ढैया जैसी चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान करें, तब इस रोटी पर दो चार दाने काले तिल के छिड़क कर कुत्ते को खिला दें तो अच्छा माना जाता है। देखिए, काले कुत्ते को शनिदेव के अलावा काल भैरव की सवारी भी माना जाता है, इसलिए काले कुत्ते को लोग खासकर विपत्तियों को टालने वाला मानते हैं। ज्योतिष में अगर कुत्ते को नियमित रूप से रोटी खिलाएं तो काल सर्प दोष जैसी भयानक दोषों से भी मुक्ति मिलती है। और अगर शनिवार के दिन थोड़ा सा दूध किसी मिट्टी के बर्तन में, पात्र में, या प्लास्टिक का ही सही, आपके पास कुछ वैसा है तो अगर आप व्यवस्था कर सकें, थोड़ा सा दूध अगर कुत्ते को खिला दें तो माना जाता है पितृदोष शांत हो जाता है और वंश वृद्धि होता है। अगर आप घर में कुत्ता पालते हैं तो शनि और केतु दोनों ही अच्छा फल देने लगता है। अब शनि की साढ़े साती से भी आप बच जाते हैं। अगर कुत्ते को आप नियमित रूप से रोटी खिलाएं तो यहाँ तक कि किसी भी तरह की बाधा हो, देव बाधा, प्रेत बाधा, कोई भी बाधा, यानी निगेटिव एनर्जी, समाप्त हो जाती है। कर्ज भी उतर जाते हैं। अगर कर्जों से ज़्यादा परेशानी हो, तब जब आप कुत्ते को रोटी खिलाइएगा तो थोड़ा सा गुड़ रख कर खिलाइएगा। इससे कर्जों से जल्दी आप आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, शनिदेव को मनाना जरूर काले कुत्ते को मीठी रोटी जरूर खिलाएं, आपको लाभ होगा। वैसे आज हम आपको बहुत सारे प्रयोग बताएंगे। और अगर आप दोनों बेला रोटी खिलाते हैं कुत्ते को तो आपके किस्मत चमक सकते हैं। अगर संतान का सुख नहीं मिल रहा तो कहा जाता है काला कुत्ता आज के दिन ले आकर पालें तो संतान का सुख मिलता है, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर कर्जों से परेशान है तो शाम के वक्त आप काले कुत्ते को रोटी पर काला तिल, गुड़ रखकर अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वार कर आप खिला दें। तो ऐसा करने से आपकी विपदा टल जाएगी, कर्ज की संकट दूर होगी और प्रेत बाधा के संकट भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि इस बार का अमावस्या बहुत खास है, इसलिए शिव जी को एक कटोरी में, किसी भी कटोरी, आप मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें थोड़ा सा दूध और काला तिल आप भोग लगाएं। याद रखिए, अर्पित नहीं करना, भोग लगाना है। कुछ समय बाद वहाँ पर आप नमः शिवाय का नंबर जप करें कुछ देर। फिर इस दूध में, जो आपने कटोरी में दूध डालकर रखा है और उसमें काला तिल, उसको उठाइए। आपकी मर्जी है जितनी भी संख्या में आप दूध या तिल लेना चाहते हैं। उठाकर अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर तने में रखाएं, कोई भी जीव आकर खा लेगा। अगर नहीं है तो आप कहीं भी मिट्टी के पात्र को आप संभाल कर रख दें जहाँ कुत्ता हो आसपास। अगर कुत्ता खा ले तो आपके जीवन की मुश्किलें, परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आप चाहें तो इस दूध जो आपने तिल मिलाकर रखा है, थोड़ी सी मीठी वस्तु भी डाल सकते हैं। आप गुड़ की डली या चीनी भी डाल सकते हैं।
अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसी दूध को आप खिला दें। राहु केतु शनि महाराज की जो भी बुरी चाल होगी वो शांत हो जाएगा, और इस जो कुत्ते ने इसको दूध को पी लिया तो आपकी बलाएं टल जाएगी, मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। भगवान काल भैरव की सवारी कुत्ता है, इसलिए आप कुत्ते को प्रसन्न कर भगवान भैरव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है, वह घूमता हुआ आपको दरवाजे तक आपको दिख जाए, तो कभी भी उसे भूखे न जाने दे, कुछ न कुछ खाने को जरूर दे। वैसे देखिए, इस दिन कुत्ते को खास वस्तु खिलाने से जीवन के कष्ट मिटते हैं। तो धरती पर मौजूद किसी भी प्राणी के प्रति अगर आपके मन में दया भाव है ना, तो वो पुण्य का ही फल देने वाला है। यदि आप किसी भूखे प्राणी को भोजन कराते हैं, पानी देते हैं, तो उसके कई बेनिफिट हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जो कुत्ता है, जो गाय है, बैल है, ये सभी हम मनुष्य पर आश्रित हैं। हम उन्हें खाने देंगे, खासकर कुत्ते को, तभी वो खा पाएंगे, क्योंकि वो तो घास फूस खाते नहीं। इसलिए हमारे आसपास जो भी पशु पक्षी रहते हैं, नियमित रूप से आप उनका ख्याल तो रखते हैं। पर क्या आपको पता है, भगवान भैरव की सवारी एक कुत्ता ही है, और कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कुत्ते को सिर्फ रोटी खिलाने से आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। जब भी घर में खाना बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रख लेनी चाहिए, क्योंकि कुत्ते को रोटी खिलाकर शत्रुओं से मुक्ति पाते हैं। और यदि शनिदेव नाराज हैं, राहु केतु परेशान करे, तो आप रात के समय बनने वाली आखिरी रोटी पर एक बूंद सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को अपने ऊपर से 3 बार उतार कर खिला दें। अगर काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर में होने वाली जो कलह क्लेश है, जो अशांति है, वो दूर होती है और खुशियां लौट आती है। क्योंकि माना जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से करियर में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए। अगर आपका रोजी रोजगार में बहुत परेशानी है, आपका जैसे नौकरी है, व्यापार है, अच्छे से चलता नहीं, तब एक छोटा काम करें। देखिए, रोटी में आपने जहाँ पर रोटी बना कर रखी है, किसी चीज़ में तो आप रखते होंगे, तो हॉट पॉट में ही रखता है या फिर डब्बे में रखे, आपने किसी बर्तन में रखे हैं, तो नीचे से जो तीसरे नंबर की रोटी है ना, उस रोटी को लो, नीचे से तीसरे नंबर, याद रखिए। 2 रोटी छोड़ दें नीचे से और तीसरा रोटी ले लें। अब कटोरी में एक तेल ले लें, सरसों का तेल, थोड़ा सा 1 चम्मच लें। इसमें अपनी इंडेक्स फिंगर और मध्यमा उंगली यानी कि मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर जो होता है, दोनों को डालें उस तेल में। डालकर ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः कम से कम 5 बार बोले। इसके बाद बीच वाली उंगली घुमाएं और इस रोटी पर सीधी रेखा खींच दें, जो आपने नीचे से तीसरे नंबर का रोटी लिया है ना, उस पर। अब आपको अगर कहीं भी 2 रंग का कुत्ता मिल जाए, बिना बोले इसको खिला दें। आप चाहें तो आपको 2 रंग का कुत्ता नहीं मिलता है तो किसी भी कुत्ते को खिला दें। आपके करियर में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएगी। आपके पितरी अगर नाराज हैं तो आप कुत्ते को जब रोटी खिलाइएगा तो रोटी पर गुड़ या चीनी डालकर खिलाइए। मीठी रोटी बनाकर भी खिला सकते हैं आप। आटे की लोई बना लें, उसमें चीनी भरकर और फिर उसको बनाकर खिलाएं। मान्यता है कि कुत्ते को अगर आप कुछ खास दिनों में या रोज ही रोटी खिलाते हैं, बहुत सारी बलाएं दूर हो जाती है, बाधाएं टल जाती है। और घर के आसपास या दरवाजे पर जो भी कुत्ता है, इसको दुत्कारे मत, बल्कि कुत्ते को रोटी खिलाएं। घर परिवार के दुख दर्द जो बलाएं हैं, कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। करके देखिए, आपको लाभ होगा। वैसे तो अमावस्या तिथि पर कुत्ते को देखना ही पुण्य फलों में को बढ़ा देता है, और कुत्ते को देखने मात्र से ही आपके सभी रुके कार्य पूरे होने लगते हैं। और अगर इस दिन कुत्ते को रोटी पर घी लगाकर खिलाते हैं, याद रखिए घी ज़्यादा नहीं लगाना, 1 बूंद आगे पीछे हल्का सा टच कर दें। स्वयं शनिदेव महाराज आपकी हर कदम पर सहायता करते हैं, चाहे नौकरी रोजगार हो या किसी भी तरह का मुश्किलें हो, और आपके जीवन में खुशियां भर देते हैं। लेकिन अगर आप सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिला देते हैं तो ज़्यादा आपको याद रखिए घी तेल नहीं खिलाना है, नहीं तो कुत्ते के जो बाल है ना वो झड़ जाएंगे। शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, चूंकि कुत्ता काल भैरव की सवारी है, इसलिए उनको रोटी खिलाने से बड़ी विपत्तियां टर जाती है। यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। तो काला कुत्ता अगर आप घर में पालते हैं तो शनि केतु की शुभ दृष्टि आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। और यहाँ तक कि प्रेत बाधा से भी काली कुत्ते को रोटी खिलाने से इस दिन आप मुक्ति पा सकते हैं। नकारात्मक शक्तियां बेअसर हो जाती है।
कर्जा समाप्त हो जाता है, कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता मिलने लगती है। ये प्रयोग जरूर करें, अपनी मनोकामना के अनुसार विशेष चीजें खिलाएं। कुत्ता आ जाए तो उसको भगाइए मत, क्योंकि आपको पता है काला कुत्ता आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकता है। हमारे ज्योतिष में ऐसे बहुत सी बातों का जिक्र है जो आपके जीवन की परेशानियों को दूर करता है। अब ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको करने से दोष भी लगता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन आप कुत्ते को क्या खिलाएं कि आपकी सारी इच्छाएं ही पूरी हो जाए। देखिए, जो शनिदेव है ना, उनका सबसे प्रिय जानवर कुत्ता ही है और उनको वो सबसे ज़्यादा पसंद भी करते हैं। इसीलिए शनिवार के दिन घर से बाहर निकलते हुए आपको अगर काला कुत्ता दिख जाए, आपके घर के दरवाजे पर आ जाए, तो इसका मतलब है कि शनिदेव की कृपा आप पर बन रही है। ऐसे में आपको उस कुत्ते को तुरंत ही एक छोटा सा आपको उनको खाना देना है। लेकिन क्या देंगे? अगर आपके घर के पास नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, घर के आसपास कहीं आपको दिखता है तो वहाँ पर भी जाके दे सकते हैं, कभी भी रात में भी दे सकते हैं। क्या देंगे? आपके घर में जो रोटी बना है, सबसे अंतिम रोटी, याद रखिएगा, सबसे अंतिम रोटी, क्योंकि कुत्ते का उसी पे हक होता है। और उस रोटी पर आपके घर में अगर सरसों का तेल है तो वही लगा दें, अगर घी है तो वही लगा दें, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाना है, एक बूंद आगे पीछे हल्का सा नियम करना है, क्योंकि जानवरों को ज़्यादा घी तेल ऑयल नहीं खिलाना चाहिए। तो ऐसे में उनको थोड़ा सा आगे पीछे लगा दे घी या सरसों का तेल, और संभव हो तो एक चुटकी काला तिल अपने ऊपर से 3 बार उबार कर, उल्टा हाथ में लेकर 3 बार उल्टा उबार ले और रोटी पर रखकर कुत्ते को खिला दें। अपनी परेशानी बोलिए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। क्योंकि अगर ये एक बार भी आप ये प्रयोग कर लेते हैं किसी भी शनिवार के दिन, तो जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। करके देखें, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो हम आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बुधवार का दिन भगवान गणेश का है। गणेश जी जो प्रथम पूज्य देव हैं और इतने मनमोहक कि दिल बस उन्हीं को देखने को करता है। लेकिन आज हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे जो कि गणेश जी बुद्धि के देव हैं, आपकी बुद्धि को ही अच्छा कर देंगे। वैसे तो नित्य दिन सुबह अगर आप गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करते हैं, स्नान वगैरह करके जब पूजा करते हैं, तो ऐसा करने से जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं। आपका बुद्ध बेहतर होता है, आप ज्ञानवान होते हैं, भाग्यवान होते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि बुधवार के दिन कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए। आखिर क्या खिला दें कि जीवन के सारे कष्ट ही हर ले, मिट जाए और जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो बुधवार का दिन है, इस दिन आपको आपके घर में जो रोटी बनता है, सबसे लास्ट वाला रोटी लेना है। जब भी कुत्ते को दीजिए अंतिम रोटी, ये जीवन की परेशानियों को समाप्त करता है। अब अंतिम रोटी को ले लें। अब आप अपने हाथ की पहली 2 उंगली, यानी कि आपके हाथ की जो मिडिल फिंगर है और जो तर्जनी उंगली, यानी पहली उंगली और बीच वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों उंगलियों से सरसों के तेल में डुबाएं, दोनों उंगलियों को, और दोनों उंगलियों से रोटी पर एक लाइन खींच दें। दोनों उंगलियों से खींचना है। अब ये रोटी किसी भी कुत्ते को शनिवार के दिन खिला दें। अगर रोटी खा ले कुत्ता तो समझ लें कि आपके जीवन की परेशानियां अब समाप्त होगी। हर बुधवार को ये कर्म कीजिए। और अगर कुत्ता नहीं खा रहा है, सूंघ के छोड़ दे रहा है, तो आप चिंता ना करें। सूंघ लिया मतलब आधा कष्ट तो दूर होगा ही। अब मान लेते हैं आपने ये वाला प्रयोग नहीं कर पाया, तो एक छोटा सा प्रयोग और है, आप उसको भी कर सकते हैं। कर्जों से मुक्ति मिलती है। आपको घर में जो पिछला रोटी है, इस रोटी पर आपको एक थोड़ा सा गुड़, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, और 2-4 दाने काला तिल रख दें और कुत्ते को खिला दें। कुत्ता खा ले तो समझ लें आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये जो टोटका है रोटी का, खासकर जो उंगली से हमने कहा तेल लगाने वाला, ये बुधवार के दिन अगर कर लेते हैं तो कर्ज भी खत्म हो जाता है।